खाने पीने का पूरा ध्यान रखा और 3 दिन नहीं किया, परिणाम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। इसलिए डेली लगातार करना है। सो कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। सो कुछ साथी क्या करते हैं, वर्कआउट करने के बाद लीव कर देते हैं, है ना, और उन्हें ये लगता है ये कोई वर्कआउट क्लब है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, तो साथी काफी टाइम से आ रहे हैं, उनको तो पता है। तो ये वर्कआउट क्लब नहीं है, क्योंकि वर्कआउट आप किसी भी फॉर्म में करो, आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, रोल उसका 20% है, और 20% कंप्लीट करके हम 100% फिटनेस कभी अचीव नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि 100% फिटनेस आए, तो हमें 80-20 दोनों को फॉलो करना, तभी 100% रिजल्ट है। सो 80% मेजर पार्ट है, बड़ा पार्ट है, इसलिए लास्ट तक रुके, हो सके तो नोट्स बनाए, तो हमें लगता है कि याद रह जाएगा हमें, पर वो रहता है 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएगा। नोट्स बना होगा तो वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो गया हमारे पास, और जब भी जरूरत होगी तो हम देख सकते हैं उसको, है ना, अपनी डायरी खोल ली और देख लिया। अब नोट्स बना के भी इसको रखना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तब परिणाम हमें जबरदस्त वाले आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो खाना पीना है ना, 80% क्या है, पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यही तो है, इसी का तो ध्यान रखना है। अब ये जो खाते हैं हम या पीते हैं, इससे मिलता क्या है बॉडी, है ना, 2 ही चीजें मिलती है, एक तो कैलोरी, एक्चुअल में एनर्जी मिलती है, तो उसको मापने का तरीका है कैलोरी, कैलोरी मापते हैं एनर्जी। दूसरा, जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सारे हमें खाने के थ्रू मिलते हैं। तो कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट है? मेजरली 2 प्रकार के हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज्यादा मात्रा में चाहिए, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, कम मात्रा में चाहिए होते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंस हर चीज की है, किसी की थोड़ी मात्रा में इंपॉर्टेंस है, किसी की बहुत मात्रा में इंपॉर्टेंस है। सब्जी बनाते हैं ना, सबसे ज्यादा क्या डलता है सब्जी के अंदर? सब्जी और पानी, है ना, सूखी बनाएंगे तो सिर्फ सब्जी डलेगी, पानी कम डलेगा। उसके बाद मिर्ची डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं, हल्दी डालते हैं, है ना। सबकी क्वांटिटी सेम होती है क्या? नहीं होती ना, सबकी अलग अलग क्वांटिटी पड़ती है। नमक भी डलता है, आपने सारी चीजें डाल दी, नमक सबसे कम पड़ता है, नमक थोड़ी सी मात्रा पड़ती है, पर नमक ना डालो तो सब्जी भाग जाएगी, नहीं भागेगी ना। तो हर चीज का रोल है, कम मात्रा है इसका मतलब ये नहीं कि रोल नहीं है। तो वैसे ही माइक्रो मैक्रो हर न्यूट्रिएंट का रोल है, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, आयरन, फाइबर, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हर पल हर क्षण होते रहते हैं, है ना, और हर एक न्यूट्रिएंट का उसमें बहुत बड़ा रोल है उस केमिकल रिएक्शन को करवाने में। बॉडी हमारी सेल से बनी है, एक कोशिका से बनी हुई है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन। तो बिलियन ऑफ बिलियंस जो सेल्स है डेली नहीं बनती है, पुरानी सेल मरती है, नई बनती रहती है, और ये प्रोसेस
लगातार चलता है, जब तक हम जिएंगे तब तक ये चलेगा। उनको बनने में, उनको मेंटेन करने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे एक मैक्रो न्यूट्रिएंट की, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पता है आपको, जितनी भी हमें कैलोरी मिलती है मैक्रो न्यूट्रिएंट से मिलती है ना। कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो आज हम फैट पर बात करने वाले हैं। फैट आखिर है क्या, क्या ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है या नहीं है ना। और खास करके जो वेट लॉस की जर्नी में साथी हैं, उनको ये लगता है कि हमें तो फैट कम करना है, ऑलरेडी हमारे अंदर ज्यादा है ना, तो हमें तो नहीं खाना फैट। सो आज हम जानेंगे फैट कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा फैट है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कौन सा फैट है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसको अगर डीपली समझेंगे, सिर्फ फैट 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 ये करते रहेंगे ना, और हमारे दिमाग में अधूरा ज्ञान होता है ना, वो बड़ा नुकसान करता है। या तो किसी व्यक्ति को नॉलेज ही ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो पूछ के कर लेगा, लेकिन अधूरा ज्ञान होता है ना, वो नुकसान कर देता है। इसलिए डीप नॉलेज होना चाहिए हमें हर चीज के बारे में। सो रेडी है सभी? फैट क्या है ना। देखो, लाखों साल लगे हैं मानव सभ्यता को बनने में, और प्रकृति ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है ना। पहले की जो लाइफ थी ना, वो ऐसी नहीं थी जैसे आज है, हम घर बनाकर रहते हैं आराम से, है ना। तो पहले लोग जंगलों में रहते थे, डेली शिकार करके, डेली उन्हें अपना भोजन इकट्ठा करना होता था, जैसे बाकी जानवर करते हैं। जंगल का राजा शेर है, उसको भी भागना पड़ता है भोजन करने के लिए, है ना। हिरन है, वो भी भाग रहा है अपने आप को बचाने के लिए, तो डेली मेहनत करनी पड़ती थी। सो कुछ ऐसा सोर्स चाहिए बॉडी को, अगर 1-2 दिन खाना ना भी मिले तब भी हमारा काम चलता रहे, है ना। तो उसे कहते हैं स्टोरेज एनर्जी। घर में जैसे इन्वर्टर होता है ना, लाइट चली गई तब भी इन्वर्टर से हमारा काम चल जाता है, कुछ देर के लिए चलता है ना। पूरे दिन लाइट कटेगी तो इन्वर्टर भी बैठ जाएगा, पर कुछ घंटों के लिए इन्वर्टर काम कर देता है। तो एग्जैक्टली फैट भी वैसे ही है, तो स्टोरेज एनर्जी के रूप में हमारे वो काम आती है ना। और जब भी हमें खुराक मिलती है तो बॉडी क्या करती है कि उसको वापस स्टोर कर लेती है। और फैट वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कैलोरी मिलती है ना। तो प्रोटीन का 1 ग्राम 4 कैलोरी मिलती है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके 1 ग्राम में भी 4 कैलोरी है, लेकिन फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी, दुगने से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। तो फैट का रोल क्या है? क्या ये सिर्फ स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम आता है या और भी कोई रोल है? तो मल्टीपल रोल है। पहला रोल क्या है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि बाहर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, खास करके जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो वेरिएशन को देखते हैं बहुत ज्यादा, है ना। राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। तो हर साल 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक हम टेम्परेचर देख लेते हैं। सर्दियों में 0 चला जाता है और गर्मियों में 50 तक चला जाता है। तो कितना वेरिएशन है? बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग बॉडी को अपना टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। सर्दियां आ गई तो सर्दियों से बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। गर्मियां आ गई तो बॉडी को थोड़ा कूल रखना पड़ेगा, ठंडा रखना पड़ेगा।
तो इसमें रोल कौन प्ले करता है? फैट। इसके अलावा दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है। तो इन चारों विटामिन के ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो फैट करता है, क्योंकि फैट के अंदर ही डिसॉल्व होता है, उसके अंदर ही घुलता है और बॉडी में कहीं भी जरूरत होती है तो बिना फैट के ये डायरेक्ट हमें नहीं मिल सकता, और स्टोर करके भी रखता है। ये फैट के अंदर स्टोर हो जाता है। आज हमें विटामिन मिला फैट सोल्यूबल, हमने लिया, जितना जरूरत थी बॉडी ने ले लिया, बाकी फैट के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो बॉडी वहां से ले लेगी, तो इसके रूप में भी काम आता है। इसके अलावा हमारा जो माइंड है ना, इसको भी प्रॉपर वर्क करने के लिए फैट चाहिए होता है। इसके अलावा हमारे जो जॉइंट्स हैं जितने भी है ना, ये जॉइंट्स हो गया, गर्दन है ये जॉइंट्स है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी फैट चाहिए होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, हमारी जो सेल्स है उसकी ग्रोथ है ना, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी फैट का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी फैट करता है। हार्ट है, लिवर है, किडनी है, पैंक्रियास है, सारे हमारे अंदर है ना। हम दिन भर भागते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं है ना, ये आपस में टकराते नहीं कभी, है ना, कि थोड़ा सा भागे कूदे और ये भिड़ गए आपस में लिवर और हार्ट नहीं होता ना ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बनी हुई है ना, वो फैट की बनी होती है, तो ये प्रोटेक्ट करता है कि अपनी जगह ये स्थिर रहे, है ना। तो वहां भी फैट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या सारे प्रकार के फैट हमारे काम के हैं? तो आंसर है नो। अब हमें जानना है कि कौन सा फैट है जिसे हम बैड फैट बोलते हैं, यानी वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और कौन सा फैट है जो गुड फैट है, यानी वो हमारे शरीर के लिए चाहिए। तो सबसे पहले समझना है कि सारे फैट हमें नहीं चाहिए, अलग अलग कैटेगरी है ना। इनको थोड़ा सा डीपली आप समझ लेंगे ना तो ये बड़ा काम आएगा। तो बेसिकली 3 तरह के फैट होते हैं, एक होता है ट्रांस फैट, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अलग अलग सोर्स से हमें अलग अलग मिलते हैं, ये कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांस फैट कहां से आता है, और ट्रांस फैट क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो मैं बता दूं, ट्रांस फैट को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे घातक है, सबसे नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। ये कहां से मिलता है? जब भी हम किसी चीज को डीप फ्राई करते हैं तब ये पैदा होता है। तो कौन कौन सी चीजें जिनको डीप फ्राई किया जाता है? चाय बिस्किट हो गई, नमकीन हो गया, भटूरे हो गए, पूरी हो गई, समोसे, कचौरी, इन सबको डीप फ्राई किया जाता है ऑयल के अंदर। तो आपने गौर किया होगा जो समोसा बनाते हैं जो हलवाई है ना, एक उसी कढ़ाई के अंदर वो तेल डाला होता है और उसके अंदर समोसा एक बार फ्राई किया, फिर समोसे आए, फिर उनको उसी तेल में फ्राई किया, फिर उसी तेल में फ्राई किया। तो बार बार उसी तेल के अंदर जब फ्राई करते हैं उसको, ऐसा तो है नहीं कि एक बार समोसा फ्राई करके उस तेल को फेंक के दूसरा तेल लेंगे, नहीं लेंगे ना, तो उसी तेल में करते रहेंगे, तो उससे ट्रांस फैट पैदा होता है और ये सबसे बड़ा डैमेज देता है, नुकसान करता है हमारे हार्ट को। तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम अवॉइड करें ट्रांस फैट। तो बहुत ज्यादा बिस्किट, नमकीन,
पूरी, भटूरे, है ना, समोसा, कचौरी, इन सब को अवॉइड करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। इसके अलावा क्या कौन सा फैट है? सैचुरेटेड फैट है ना। इसके बाद तो सैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलता है? ये हमें एनिमल फूड से मिलता है ना। तो एनिमल फूड, कुछ लोग बोलेंगे हम तो वेजिटेरियन है, हम तो खाते ही नहीं, है ना। दूध तो पीते हैं, वो कहाँ से आता है? गाय से, भैंस से मिलता है, उसके अंदर फैट होता है। दूध के अंदर घी होता है, बटर होता है ना। इसके अलावा पाम ऑयल, पाम ऑयल से क्या बनता है? वनस्पति घी, इससे बनता है पाम ऑयल से। इसके अलावा नारियल तेल। तो पहचान क्या है, कौन सा सैचुरेटेड फैट है और कौन सा अनसैचुरेटेड फैट है? पहचान क्या है? तो पहचान का सबसे अच्छा तरीका है, जो फैट रूम टेम्परेचर पर जम जाता है उसे हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। सर्दियां आती है तो घी जमता है, बटर जम जाता है, बिना जमाए, बिना फ्रीज में रखे जम जाता है। वनस्पति घी तो गर्मियों में जमा रहता है ना। तो ये पहचान है। तो साइंस का ऐसा मानना है कि 7 से लेके 10% तक आप सैचुरेटेड फैट ले सकते हो, क्योंकि अलग से आता नहीं ना सर, कॉम्बिनेशन में आएगा। आप अनसैचुरेटेड फैट भी लोगे तो साथ में सैचुरेटेड की कुछ मात्रा तो आएगी, है ना। वो हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी चीजों में कितने परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो 7 से लेके 10% से ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। अब उसके अलावा जो अनसैचुरेटेड फैट है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो मुफा और कुफा बोलते हैं ना। तो ये जो मुफा है ये कहाँ से मिलता है? ये ऑलिव ऑयल से, है ना। और इसके अलावा जितने भी नट्स होते हैं वहां से हमें मिलता है, और ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो भी दो प्रकार का, एक ओमेगा 6 और एक होता है ओमेगा 3। और इसकी बात करेंगे ये कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो फैट लेना है वो मुफा और कुफा पर फोकस करना है, बाकी चीजें में नहीं लेनी है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैट है दोनों ही। तो कहाँ से? एक तो ऑलिव ऑयल हो गया। ऑलिव ऑयल के अंदर 73% मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है और लगभग 10.5% पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है और 14% सैचुरेटेड फैट, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ना कि ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ये हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। इसके अलावा हम ऑलिव ऑयल ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में सब्जी बनाने के लिए। बटर के अंदर 21% मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। मस्टर्ड ऑयल हो गया, उसमें 60% होता है ना। तो शुरू से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ज्यादा क्या करते थे? सरसों का तेल यूज करते थे, और वो भी कच्ची घानी का। उन्हें पहले से नॉलेज था इस चीज का, है ना। सो इसका हम यूज कर सकते हैं और कच्ची घानी का ही यूज करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जितना ज्यादा इसको फिल्टर करते हैं ना उतने ज्यादा केमिकल का यूज होता है उसमें, और जो उसके गुण है वो खत्म हो जाते हैं, बाकी जो चीजें बचती है वो बड़ी खतरनाक होती है हमारी। रिफाइंड का मतलब क्या है? उसको प्रोसेस किया जाता है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा उसके लिए केमिकल यूज करते हैं, इसलिए वो बड़ा नुकसानदायक है। इसके अलावा पीनट, जो मूंगफली का ऑयल है ना,
46% होता है मुफा उसके अंदर। सनफ्लावर में सबसे ज्यादा होता है 84%। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो हमें कहां से मिलता है। देखो ये सबसे बेस्ट चीज है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है ना। एक तो अलसी, अलसी को अच्छा बताया गया क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। अखरोट हो गया, और सबसे बेस्ट है जो साल्मन फिश है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। और ओमेगा 3 बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। हमारी जो हार्ट हेल्थ है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तब सबसे पहले बीपी बढ़ने लगता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे जाके ये ब्लॉकेज आ जाती है, आगे जाके फिर ये हार्ट अटैक आ जाता है, संभावनाएं बढ़ जाती है हार्ट अटैक आने की। तो ये क्या करता है, उसको रिप्लेस करता है, उसको हटाकर उसकी जगह खुद रिप्लेस हो जाता है। तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए प्लस ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो वेन्स होती है ना वो बहुत पतली होती है, एकदम बाल जितनी या कुछ उससे भी पतली, और उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। अब मान लो उसके अंदर अगर रुकावट आएगी, है ना, आपने ब्रेन स्ट्रोक का नाम सुना है कभी? स्ट्रोक आ गया, वो क्यों आता है? क्योंकि जब वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो वो फट जाती है अंदर से, जब वो फटेगी तो ब्लीडिंग होगी इंटरनल, और हमारा जो बॉडी का पूरा कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे माइंड में है। हमारे हाथ को, पैर को, आंखों को, जितने भी ऑर्गन है उसको कंट्रोल करने का सारा कंट्रोल सिस्टम कहाँ है? यहाँ पर है। अब जिस जगह पे वो ब्लीडिंग होगी और उस पर्टिकुलर एरिया को वो प्रभावित करेगा, तो कई बार क्या होता है, किसी का एक हाथ काम करना बंद कर दिया, पैर काम, एक हिस्सा का काम करना बंद कर देता है, देखा आपने ऐसा? लकवा हो जाता है लोगों को, किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर ओमेगा 3, है ना। तो जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, है ना, उसकी हेल्थ, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड, हार्ट का पूरा सिस्टम है ना ये। हार्ट क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर, किसके थ्रू करेगा? ऐसा तो है नहीं खुद जा जाके पहुंचाएगा, पूरा वेन्स और आर्टरीज फैली हुई है पूरी बॉडी के अंदर, है ना, और वो पंप करता है और उसके थ्रू पूरी बॉडी में वो ब्लड की सप्लाई होगी। तो माइंड के लिए भी ब्लड की सप्लाई जरूरी है, वरना माइंड काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गुड फैट चाहिए। फैट तो चाहिए पर कौन सा चाहिए? गुड फैट चाहिए। तो कौन सा है? ओमेगा 3। कई बार देखा होगा छोटी एज में ही लोगों के घुटनों में दर्द रहने, कट कट की आवाजें आने लगती है ना, और घुटने काम नहीं करते सही तरीके से, दर्द रहने लग जाता है। तो वहां पे मैं कहा किस चीज की जरूरत है? ओमेगा 3 की। इसके अलावा हमारी जो स्किन है उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओमेगा 3, है ना। तो जो प्रॉपर ओमेगा 3 लेता है ना, स्किन एकदम ग्लो करती है। तो यहाँ मल्टीपल रोल प्ले करता है ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 हमें कहां से मिल सकता है ना। तो इसके लिए आप अपने वेलनेस कोच से बात कर सकते हैं, है ना, और बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है हमारी डाइट के अंदर ओमेगा 3। बैड फैट से हमें दूर रहना है, खास करके ट्रांस फैट से तो बहुत ज्यादा। सो टाइम भी हो गया, पता नहीं चलता ना, और बड़ी स्पीड से टाइम निकल जाता है। सो अभी हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ
आगे बढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं हैप्पीनेस शेयरिंग। तो कुछ साथी हो सकता है। मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं हनुमानगढ़ जिला से, मैं भादरा डिस्ट्रिक्ट को, बस भादरा तहसील से। ओके। तो मैम कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी में आते हुए? मेरे को सर 1 मंथ हो गया।